आज के आधुनिक समय में लोग हर चीजों का तर्क निकालते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। अभी के समय के बच्चों को भी अपने धर्म और त्योहारों की जानकारी देना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले के समय में हमारे टेलीविजन पर धर्म से जुड़ी रामायण, महाभारत और भी कई तरह की धार्मिक जानकारियां दी जाती थी। मगर अभी के आधुनिक समय में बच्चे टीवी पर केवल कार्टून जैसे वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, तो उन बच्चों को ये सही से पता ही नहीं होता है कि आखिरकार किस त्योहार को मनाने के पीछे कौन सी धार्मिक और पौराणिक कथा है। इस वीडियो में मैं आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा बताऊंगा कि आखिरकार कैसे होलिका दहन की शुरुआत हुई और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अपने नज़दीकी के साथ शेयर करें और साथ ही अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम होली के पहले होलिका दहन क्यों मनाते हैं। और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। कथा की शुरुआत करते हैं। कथा की शुरुआत असुर राज हिरण्यकशिपु और उसकी गर्भवती पत्नी तथा हिरण्यकशिपु की बहन के साथ शुरू होती है, जिसका नाम होलिका था। एक बार असुर राज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम ले गए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त की। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अपने पत्नी को भी वापस अपने पास ले आया। उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल अवस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। असुर राज अपने पुत्र की हत्या इसलिए कराना चाहता था क्योंकि असुर राज भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, जिसके कारण असुर राज हिरण्यकशिपु कहीं भी विष्णु की पूजा नहीं होने देता था। मगर जब उसका स्वयं का पुत्र ही विष्णु की पूजा करने लगा तो उसे बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि वो अपने शत्रु की जय जयकार बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था। असुर राज के आदेश के अनुसार प्रहलाद को मारने के लिए विष दिया गया, मगर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर असुर राज को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने उस पर तलवार से प्रहार करने का कोशिश किया। मगर जैसे ही तलवार से प्रहार करने चाहा, तलवार एकदम से हवा में ही अटक जाता था। बार बार कोशिश करने के बाद भी हर बार तलवार हवा में ही अटक जाता था। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मगर असुर राज हिरण्यकशिपु ने उसके बाद प्रहलाद को विषधरों के सामने छोड़ दिया। विषधरों ने भी बहुत कोशिश की प्रहलाद को मारने की, मगर मार नहीं सके। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को फिर से बचा लिया। इन सब के बाद असुर राज ने प्रहलाद को मारने के लिए हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, मगर हाथियों ने भी प्रहलाद को कुछ नहीं किया। जब प्रहलाद को हाथियों के बीच छोड़ा गया तब प्रहलाद हरि का नाम जप कर रहा था और सारे हाथी प्रहलाद के अगल बगल से गुजर रहे थे। यह सब देखकर असुर राज का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद असुर राज ने उसे पहाड़ की चोटी से फेंकने का आदेश दिया। जिसके बाद उसके सैनिकों ने प्रहलाद को फेंकने के लिए पहाड़ की चोटी पर ले गए और उसे फेंक दिया, मगर भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जब असुर राज को पता चला कि प्रहलाद को मारने की सारी कोशिश बेकार हो रही है, तब उसने अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन होलिका को वरदान के रूप में एक ऐसा दिव्य वस्त्र प्राप्त था, जिसे वो लपेटकर अगर आग में चली जाएगी तो आग उसे नहीं जला पाएगी। असुर राज हिरण्यकशिपु ने बहन को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के बीच बैठ जाए, जिसके बाद उन लकड़ियों में आग लगाकर प्रहलाद को जला देंगे और तुम अपने दिव्य वस्त्र को अपने शरीर पर ढक लेना, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए होलिका ने अपने भाई के दिए हुए आदेश के अनुसार लकड़ियों के बीच प्रहलाद को लेकर बैठ गई। उन लकड़ियों में सैनिकों के द्वारा आग लगा दिया गया। प्रहलाद अब भी हरि का नाम का जाप लगातार किए जा रहा था। वहां मौजूद सभी लोग ने यह मान लिया कि अब प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। मगर जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, उन लपटों से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, मगर वो आवाज प्रहलाद का नहीं बल्कि असुर राज की बहन होलिका की थी। ये सब देखकर और सुनकर वहां के मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिरकार प्रहलाद की आवाज की जगह होलिका की आवाज कैसे आ रही है। कुछ समय बाद जब आग की लपटें खत्म हुई, तब वहां लोगों ने देखा कि दिव्य वस्त्र से प्रहलाद पूरी तरह से ढका हुआ है और सुरक्षित है, मगर असुर राज की बहन होलिका जलकर राख हो गई है। जिसके बाद वहां के लोग भी भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे और फिर इसी दिन से होलिका दहन की शुरुआत हुई।
होलिका दहन का नाम भी होलिका के दहन के साथ शुरू हुआ था। तो ये था होलिका दहन मनाने के पीछे पौराणिक कथा। कहा जाता है कि यह घटना हिंदी के महीने फाल्गुन मास की पूर्णिमा को घटा था, जिसके कारण हर वर्ष इसी दिन होलिका दहन मनाया जाता है।